हेलो व्यूवर्स। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का चैप्टर करेंगे। अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो मीनिंग ऑफ गाइडेंस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस और नीड गाइडेंस की। क्या ज़रूरत होती है हमें निर्देशन की शैक्षिक दृष्टिकोण से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट है हमारा, पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन में निर्देशन की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। ठीक है, आवश्यकता या महत्व। तो निर्देशन मानव जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। यह मानव को समस्या समाधान के उपाय सुझाता है। निर्देशन की जो प्रक्रिया है व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने में सहायता करती है। प्राचीन समय में निर्देशन की परंपरा प्रचलन था। जो पहले का समय था, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे जो हमें निर्देशन देते थे, जो हमारा मार्गदर्शन करते थे। लेकिन उस समय आदेशात्मक निर्देशन का प्रचलन था, यानी हमें आदेश दिया जाता था और हम उसको फॉलो करते थे। वर्तमान समय में जीवन इतना जटिल हो गया, इसलिए हमें व्यक्ति के लिए आज निर्देशन का महत्व अधिक बढ़ गया। जैसे कि अभी आने वाला टाइम है, इतने ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसलिए हमें गाइडेंस या निर्देशन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। तो शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन का निम्नलिखित महत्व एवं आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन। जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं निर्देशन के द्वारा। ठीक है, अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र के मस्तिष्क को ज्ञान से भरना नहीं होता, अपितु उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। यानी कि जो बच्चा है उसको केवल हमें ज्ञान ही नहीं देना, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। ओके, तो यह भी संभव है जब उसके पहलुओं का अध्ययन करके शिक्षा की व्यवस्था करने की सलाह दी जाए। यह कार्य हम किसके द्वारा कर सकते हैं? निर्देशन के द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपव्यय या अवरोध। अपव्यय व अवरोध, जो विभिन्न परीक्षाओं में असफल छात्रों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, जो अनेक छात्र हैं शिक्षा स्तर के पूर्ण किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। जो उन विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी किए बिना, वो जो विद्यार्थी हैं जो उन पे खर्च किया जाता है, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल को छोड़ देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो पैसे खर्च करती है, वो उनके सारे पैसे व्यर्थ चले जाते हैं। तो इसलिए हमें निर्देशन की आवश्यकता है। थर्ड है अनुशासनहीनता। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुशासनहीनता की समस्या बहुत बढ़ रही है। छोटी छोटी बातों के लिए हड़ताल करना, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़-फोड़ करना, बढ़ती हुई अनुशासन की समस्या को निर्देशन द्वारा ही हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा। शिक्षा और रोजगार में समन्वय के अभाव में ऐसी शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ है जो छात्रों को मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक है, लेकिन जीवन के लिए सहायक नहीं। शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। निर्देशन की
इस अवसर पर उसकी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है छात्रों की संख्या में वृद्धि। जैसे जैसे छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं शिक्षा के प्रसार के लिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की व्यवस्था को संयोजित करने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट है समाज का जटिल स्वरूप। जैसे समाज का जटिल रूप है, वर्तमान में औद्योगिकरण ने परिवार और समाज को इतना जटिल बना दिया है, परिवार बिखर रहे हैं। इन समस्या के समाधान में हमें निर्देशन की आवश्यकता अनुभव हो रही है। जैसे वर्तमान युग में औद्योगिकरण यानी मशीनें आदि सब चल रहे हैं, इसकी वजह से भी हमें निर्देशन की कैसे मशीनों का सही उपयोग किया जाए, तो हमें निर्देशन की आवश्यकता महसूस हो रही है। नेक्स्ट है भावात्मक समस्या। जो अनेक बच्चों को भावात्मक समायोजन की समस्या में विचलित करता है, ऐसी परिस्थिति में भी हमें निर्देशन उसमें भावात्मक स्थिरता पैदा करने में सहायता होती है। नेक्स्ट है अवसाद का प्रभाव, यानी कि इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशंस। जो आजकल के छात्रों में अवसाद इतना बढ़ रहा है, यानी कि उनमें इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, अनेक छात्र आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। जो उनका डिप्रेशन बढ़ने का कारण है वो है प्रतियोगिता। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों से उच्च आकांक्षाएं उनको होती है, वो बच्चों से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि उनके बच्चे अच्छा स्कोर करके लाके देंगे उन्हें। होता क्या है, वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, तो मार्क्स ना लाने की वजह से उनके माता पिता उन्हें मार्क्स के ऊपर सुनाते हैं, जिससे वो ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, जिससे वो आत्महत्या जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमें एजुकेशन में निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन से इसको हल किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप से हम बात करें तो सभी क्षेत्रों में हमें निर्देशन की आवश्यकता है। छात्रों की कॉलेजों तथा व्यावसायिक संस्थाओं आदि में शिक्षा प्राप्ति बैठक तथा निर्देशन रहित होती है। चुनाव में दलीलें दी जाती हैं कि कॉलेज इसलिए चुना, यह प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे होते हैं उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिल, यानी कि उन्हें गाइडेंस ही नहीं मिल पाती, और इस वजह से वो जो कॉलेज का चुनाव है वो ये देख के चूज़ कर लेते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, प्रसिद्ध है, तो इसलिए वो उस कॉलेज को चुन लेते हैं। तो निर्देशन हमें इसलिए आवश्यक है ताकि हम सही मार्ग चुन सकें, इसलिए हमें निर्देशन की आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।